तो बेटा अब हम स्टडी करते हैं इसमें, बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से बेटा डाईहाइड्राइड बनाते हैं, डाईहाइड्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। डाईहाइड्रोजन कंपाउंड का मतलब H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO. These compounds are formed with the group 16 compound. तो बेटा जब हम इसके कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, डाईहाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि H2S, H2O तो लिक्विड है, फिजिकल स्टेट के बारे में, ये गैस है, या डाउन द ग्रुप हम गैस के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही आ जाता है, वाई H2O इज लिक्विड। H2O लिक्विड क्यों है? H2O को अगर आप कंसीडर करो तो आपका H2O दे शो द which type of intermolecular force? Hydrogen bonding, and hydrogen bonding is more than the polar bonding also. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और H2S में कैसी बॉन्डिंग है बेटा? ये पोलर बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से ये गैस है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इसमें है हमारा बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बॉन्ड एंगल। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, H2O कैसा मॉलिक्यूल है? बेंड शेप। बताया ना बेटा, बेंड शेप क्यों है? क्योंकि इसमें दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है। एंगल कितना है? 104.5 का। जब हम डाउन द ग्रुप वाले में बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप वाले में अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल अगर हम देखें H2S में भी क्या है, H2S में अगर आप देखो तो सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है बेटा। क्या चेंज हो रहा है? सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। सेंट्रल एटम चेंज होने की वजह से सेंट्रल एटम का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। साइज जो हो गया डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम का अगर इंक्रीज हो गया, तो बेटा ये लोन पेयर की रिपल्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा इन लोन पेयर्स की रिपल्शन बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल आयन का अगर साइज बढ़ गया तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ गई, ये दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया? कम हो गया, लो। यानी डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल, अगर हम H2O की बात कर रहे हैं बेटा, H2O, H2S वगैरह वालों की, तो डाउन द ग्रुप जो हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। कैसे करेंगे? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बाद, तो हम इसमें बात करते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। किसके? डाउन द ग्रुप किसकी बात करेंगे बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड क्या होते हैं? आप सभी को पता है, एसिड्स आर दोज व्हिच कैन रिलीज देयर H आयन। जो अपना H आयन छोड़ देंगे वही क्या होते हैं बेटा? एसिड होते हैं। अब जो H आयन छोड़ेगा, तो ओवरऑल हम किस बॉन्ड के टूटने की बात करते हैं? अगर कोई एसिडिक बॉन्ड होगा तो O और H के बीच का बॉन्ड। अगर हमने कोई बॉन्ड तोड़ना है तो वो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा? O और H के बीच का बॉन्ड। और जो इस बॉन्ड को इजीली तोड़ देगा वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे में शो करेगा। डाउन द ग्रुप अगर आप कंसीडर करो H2S और H2PO को देख लो आप, तो ये बॉन्ड किसकी वजह से वीक हो गया? साइज की वजह से। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ज्यादा वीक हो जाता है, ड्यू टू विच एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, कि वो एसिड जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी H बॉन्ड को तोड़ देगा। और H बॉन्ड को तोड़ देगा तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मीन्स टेम्परेचर की वजह से स्टेबिलिटी। ऑब्वियस है बेटा, जब वो बॉन्ड ही तोड़ रहा है तो स्टेबिलिटी तो डाउन डिक्रीज हो जाएगी। जब वो बॉन्ड इजीली, ये बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, तो
ये वाला चाहे एसिडिक कैरेक्टर शो करे, कैरेक्टर वाइज तो ये क्या हो गया, वीक हो गया ना बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ही वीक हो गया इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आप सभी को पता है H2O अपने आप में कैसी बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर H2O अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और डाउन द ये H2S गैस है यानी वीक बॉन्डिंग है। जब H2O लिक्विड है, H2S गैस है, वीक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का नेचर आ गया, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्सेस की वजह से, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक और बात कहे, H2S और H2O की बात करी थी बेटा, ये तो मैंने H2S और H2O में किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा, H2O का। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ रहा है। जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्सेस चाहे कोई भी हो, वंडरवॉल फोर्सेस ही क्यों ना हो, वो भी तो बढ़ी है। जब वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ी है तो ओवरऑल आपका जो हाईएस्ट वैल्यू हो गई वो किसकी हो गई बेटा, वो आपकी हो गई बेटा H2O। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा जो अपना H आयन देते हैं वो क्या शो करते हैं बेटा, रिडक्शन, यानी दे शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑल्सो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा बेटा, जो इजीली अपना H आयन रिलीज कर दे, यानी दूसरों की हेल्प ऑक्सीडेशन में करे और खुद का क्या करवा ले, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बेटा, सॉरी रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, रिड्यूसिंग पावर, जो दूसरों की हेल्प रिडक्शन में करे और खुद का क्या करवा ले, ऑक्सीडेशन। दूसरों की हेल्प कैसे करेगा ऑक्सीडेशन में, अपना H आयन देके, तो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये अपना H आयन इजीली दे देता है। तो बेटा अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस बॉन्ड को किस नजरिए से देखते हैं जिससे आपकी वैल्यू समझ आ जाती है। हाँ एक बात याद रखना, चाहे NH3 हो, H2 या HF हो, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, और बेसिकली बेटा एक क्वेश्चन आता है व्हाई O2 इज डाई एटॉमिक और S8 ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, सल्फर में सिर्फ 8 मॉलिक्यूल से सल्फर बना होता है, क्यों, एक तो इसका स्मॉल साइज और इसका लार्ज साइज, ये तो है ही कंपैरेबल, और इसमें जो बॉन्डिंग बनती है ऑक्सीजन में वो हमेशा p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनती है, यानी जो ये बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन p ऑर्बिटल की फॉर्मेशन से बना है, और जबकि सल्फर में p ऑर्बिटल के साथ साथ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल हो गया इसमें, और इसमें प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकता है जिसकी वजह से ये बड़े बड़े एटम्स को अपने साथ ले सकता है। क्लियर है बेटा। तो इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के पॉइंट्स बताया था बेटा। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं कि ये कितने रिएक्टिव है ऑक्सीजन के तरफ, तो हम ये बताते हैं बेटा ये ऑक्सीजन तो अपने आप में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो है O3 बनाएगा, यानी ओजोन बनाएगा, विच इज हाईली रिएक्टिव वन। क्या है बेटा, ये अपने आप में रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करते हैं, दे विल फॉर्म SO2 along with SO3. All other also form O2 and O3 compounds with oxygen.
ज़्यादा कोई इसमें है नहीं बेटा, बस दे आर वन इज मोर एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, आउट ऑफ SO2 और SO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक है? आपको पता है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ही शो करता है। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। बेटा 3 के साथ पढ़ते हैं हम, एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हैलोजन। ये मेन है इनके साथ है। हैलोजन के साथ आपको पता है हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, या ग्रुप 16। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम किस तरह के कंपाउंड बनते हैं? समवन फॉर्म द ऑक्साइड्स बट समवन फॉर्म्स द हैलाइड। जैसे OF2 हमारा बना है या O2F2 हमारा बना है। ये हमारा याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन। तो अगर हम फ्लोरीन वगैरह वाले में बात करते हैं तो हैलाइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फ्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। हम सबको पता है ये चीज़ें। तो अगर हम बात करते हैं अमंगस्ट हैलाइड, अगर सल्फर की बात करते हैं, सल्फर SF6 और SF4 ये कंपाउंड बनाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सल्फर डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट। SF6 डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। आप सभी को पता है SF6 का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है बेटा, निकाल के देख लो बेशक। 1/2 6 + 6 12/2 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये बनाता है। जब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, हम सबको पता है बेटा कि ये सराउंडेड बाय इक्वली बाय द 6 फ्लोराइड, तो इसके ऊपर वाटर का अटैक नहीं हो पाता। जबकि SF4 में क्या आ जाता है बेटा? SF4 अगर आप देखो तो ये सीसो शेप बनाता है। जब ये सीसो शेप बनाता है तो ये रिएक्टिव हो जाता है। दैट इज व्हाई इट कैन रिएक्ट विद वाटर इजीली। इज इट क्लियर बेटा? इसमें यही क्वेश्चन होता है, बाकी तो सिंपल ही चला जाता है कि विच वन इज स्टेबल। SF6 इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी का देखा जाए तो SF6 इज मोर स्टेबल देन SEF6 देन TEF6, क्योंकि बेटा साइज का इफेक्ट भी आता है और स्टेबिलिटी का भी इफेक्ट आ जाता है। इज इट क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन देखो कोई भी बन सकता है क्वेश्चन, चाहे ऑल द बोन्स आर इक्विवेलेंट 90 डिग्री, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट इन दिस कंपाउंड, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फर। नेक्स्ट हम करेंगे कंपाउंड्स ऑफ 16।